नागपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 3 दिन से शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। 17 मार्च को हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अब तक फहीम खान समेत 84 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहा है बारीकी से कि हर संदिग्ध पोस्ट हो या लोग जो अपनी बातों से किसी को आहत कर सकते हैं या किसी तरीके के दंगा फैलाने की स्थिति में जा सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मध्य नागपुर में 17 मार्च को हिंसा के बाद से पुलिस ने 3 दिन से शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है। रमज़ान का मौका है, आज रमज़ान चल भी रहा है और आज नमाज का दिन है और ऐसे में इस घटना के बाद से पुलिस ने एहतियाती तौर पर यह व्यवस्था की है। इस दौरान जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा फिर से इन इलाकों में न भड़क सके और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। नागपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम खान सहित अब तक 84 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। तो यानी फहीम खान को भी गिरफ्तार किया है। 84 लोग हैं जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। नागपुर में हिंसा में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। यही कारण है कि साइबर पुलिस थाने की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो टीम है सोमवार से समुदाय के माध्यम में की गई सभी पोस्ट का बारीकी से अवलोकन भी उसने किया। इसी के आधार पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 एफआईआर में पुलिस ने देशद्रोह की धाराएं लगाई हैं और इन दोनों मामलों में न सिर्फ शहर में हिंसा फैलाने बल्कि 2 समुदायों के बीच बैर पैदा करने, पुलिस विभाग के खिलाफ हिंसा करने के लिए और सशस्त्र हमले की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई। तो बहुत कुछ नागपुर में हिंसा के बाद देखने को मिला। तो इन मामलों में न सिर्फ शहर में हिंसा फैलाने बल्कि 2 समुदायों के बीच बैर यानी वैमनस्य पैदा करने, पुलिस विभाग के खिलाफ हिंसा करने के लिए और सशस्त्र हमले की तैयारी किए जाने की भी बात सामने आई, जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी बात है। तो नागपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर के 3 दिन से शहर में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा था। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, ये जो स्थिति बनती हुई सामने आ रही है, 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या कुछ अभी, क्योंकि आज नमाज का दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? पारस, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो पारस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 मई को हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब तक फहीम खान समेत 84 दंगाइयों को यानी 80 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है और ऐसे कई अकाउंट्स है जो रडार पर आगे भी हैं। साइबर सेल कर रही है सोशल मीडिया की बारीकी से मॉनिटरिंग। एफआईआर भी दर्ज की गई है। नागपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। 3 दिन से शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और खास इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर उनकी बात करूं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो घटना हुई और जो कुछ अवलोकन करके पुलिस ने देखा है, उसमें देखा कि इसी के आधार पर पुलिस ने 4 एफआईआर को दर्ज भी किया है। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह रही है कि 2 एफआईआर में पुलिस ने 2 एफआईआर की बात करें तो देशद्रोह का धाराएं भी उसमें ऐड की हैं, जबकि इन दोनों मामलों में न सिर्फ शहर में हिंसा फैलाने बल्कि 2 समुदाय के बीच वैर फैलाने यानी पैदा करने, वैमनस्य पैदा करने की स्थिति भी देखने को मिली है। पुलिस विभाग के खिलाफ हिंसा करने के लिए सशस्त्र हमले की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई, जिसमें ये 4 एफआईआर दर्ज की गई। 200 अकाउंट को सस्पेंड करने की तरफ उन पर भी कार्रवाई। 84 से ज्यादा लोगों की फहीम खान समेत गिरफ्तारी। हमारे सहयोगी पारस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस,
एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है और आज नमाज का दिन है। क्या कुछ व्यवस्था इन इलाकों में देखी जा रही है जहां जहां कर्फ्यू लगा है? बिल्कुल अंकित, मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर जो मध्य नागपुर का जो मोमिनपुरा, हालदारपुरा, जो मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि हिंसा के बाद में ये पहला जुम्मा है, आज पहले जुम्मे की नमाज है। साथ ही रमजान का महीना शुरू है, ऐसे में जो रमजान के महीने में ये तीसरा जुम्मा है, ऐसे में जो पुलिस है वो हाई अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। जो प्रमुख जो मार्ग है, जो खास तौर पर मध्य नागपुर की जहां हिंसा जहां से भड़की थी, उन जो सब पूरे इलाके हैं वो उसे पूरी तरह से वहां पर बैरिकेड लगाकर पूरे जो मार्ग है उसे बंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है अंकित। पारिस, क्या कोई रास्ते जो हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है इसी चीज को देखते हुए, नमाज को ध्यान में रखते हुए डाइवर्जन लागू? बिल्कुल जिस तरीके से हिंसा के बाद से जिस तरीके से हमने देखा था कि मध्य नागपुर जो है उसे पूरी तरह से बंद किया गया है और खास तौर पर जो नागपुर शहर के जो 11 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जो इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू था, उन जो इलाके हैं उनमें से जो 3 जो इलाके हैं जिसमें मध्य नागपुर में जो खास तौर पर जो इलाके आते हैं, जिसमें कोतवाली पुलिस स्टेशन हो या तहसील पुलिस स्टेशन या गणेशपेट पुलिस स्टेशन, ये जो 3 जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो रियायत है वो नहीं दी गई है। बल्कि यदि हम दूसरे जो इलाकों की बात करें तो वहां पर कुछ तरीके से जो है वो रियायत दी गई है। दोपहर में 4 बजे से लेकर तो 6 बजे तक जो है जो दुकानें हैं उनको खुला रहने का जो है वो आदेश दिया गया है। यदि हम दूसरे इलाकों की बात करें, खास तौर पर यदि मध्य नागपुर की बात करें तो मध्य नागपुर में पूरी तरह से जो है वो बंद का माहौल है। ऐसे में यदि हम स्थिति की बात करें तो स्थिति तो कहीं ना कहीं हमें सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से आज शुक्रवार का दिन है, आज जुम्मे की नमाज है, तो ऐसे में जो मध्य नागपुर की जो तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है अंकित। पारस, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, लेकिन नमाज के लिए क्योंकि जिस तरह धारा 300 अगर बात करें जो कर्फ्यू लगाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि 304 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, तो नमाजियों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है जिससे वो लोग आराम से जाकर के नमाज अदा कर सकें? जी बिल्कुल, इस तरीके की जो व्यवस्था है जो खास तौर पर मध्य नागपुर में है वो किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है वो बंद यहाँ पर नहीं की गई है। पूरे जो रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं जो मस्जिद की ओर जो जाने वाले जो रास्ते हैं उसे खास तौर पर बंद रखा गया है और पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज मस्जिदों में जो है वो आज नहीं हो पाएंगी, खास तौर पर मध्य नागपुर के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो माहौल है वो पूरी तरह से बंद का है। पूरे जो मार्ग है उसे बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है अंकित। जुम्मे की नमाज मस्जिद में नहीं हो पाएगी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और एक आखिरी सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से पूरे हिस्से को कवर किया गया है और खासतौर पर आप कह रहे हैं मध्य नागपुर हो या फिर उसके आसपास के जिले हैं जो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ एक तरीके से हैं, क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कितने दिनों में स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा? क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी है और क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है कि कितनी और गिरफ्तारी इसमें हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कि इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम फहीम बताया जा रहा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में एक और नया जो नाम है वो सामने आ रहा है। वो जो शख्स है उसका नाम असीम बताया जा रहा है। असीम की जो है लगातार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब तक जो असीम है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस मामले में फहीम के साथ में एक और जो आरोपी था जिसका नाम असीम बताया जा रहा है, असीम पर आरोप है कि असीम ने जिस समय में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में असीम ही जो तमाम जो भीड़ इकट्ठा करने के बाद में असीम ने उन्हें गणेशपेट पुलिस स्टेशन लेकर गया था। तो नागपुर पुलिस जिस तरीके से सोशल मीडिया के जो तमाम जो वीडियो है उसको खंगाल रही है, तो इसमें जो है असीम का नाम भी सामने आया है। यदि हम हालात की बात करें तो हालात तो अभी पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो लगातार
जो गिरफ्तारियां है वो नागपुर पुलिस की ओर से लगातार जारी है। एटीएस खास तौर पर मामले की जांच कर रहा है। फहीम तो पकड़ा गया है, अब असीम की सरगर्मी से तलाश है। इस मामले को लेकर